जादूगर क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा सेल का विद्युत भागफल किसे कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था विद्युत सेल क्या होते हैं और विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे सेल का विद्युत भागफल क्या होता है। तो हेड डालोगे आप सेल का विद्युत भागफल। सेल का विद्युत वाहकबल इंग्लिश में इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, या हम बोल सकते हैं इसे EMF। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, समझोगे। तो पिछली वाली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था, एक चित्र बनाया था इस तरीक़ा से। इसके अंदर जो विलयन भरा होता है वह अम्ल और क्षार का विलयन होता है। हमने इस तरीक़ा से जो इसमें ये विलयन भरा होता है, विलयन भर दिया है, ये अम्ल और क्षार का विलयन है। इस विलयन को बोलेंगे वैद्युत अपघट्य। क्या बोलेंगे? वैद्युत अपघट्य। अब इसके अंदर जो इसमें प्लेटें डुबोई जाती हैं, इन प्लेटों को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इन प्लेटों को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जिस प्लेट पर धनावेश होता है, उस प्लेट को एनोड बोलते हैं। इस प्लेट को बोलते हैं एनोड। और जिस प्लेट पर ऋणावेश होता है इसे बोलते हैं कैथोड। और इन प्लेटों को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोड। इसके अंदर जो विलयन भरा होता है उसे हम बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। और जो ये विलयन होता है आपका, वो अम्ल और क्षार का विलयन होता है। अम्ल और क्षार का विलयन होता है। वैद्युत अपघट्य क्या होता है? जो आयनों में टूट जाता है उसे हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जो आयनों में टूट जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघट्य बोलते हैं। अब इन प्लेटों पर अगर हम ये प्लेटें बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दें तो यहाँ से धारा I एम्पीयर की प्रवाहित होगी। इस बाह्य प्रतिरोध से होते हुए, बाह्य प्रतिरोध से होते हुए यानी ऋण प्लेट की ओर जाएगी। फिर इस सेल के अंदर भी ऋण से धन की ओर प्रवाहित होती है धारा। कहाँ से होती है? ऋण से धन की ओर भी प्रवाहित होती है। जैसे ये सेल है आपका, ये वाला टर्मिनल आपका धन का है तो इसे एनोड बोलेंगे, और ये वाला जो टर्मिनल है आपका ऋण का है इसे क्या बोलेंगे? कैथोड। जब इस सेल को हम किसी बाह्य प्रतिरोध से जोड़ देते हैं, यानी सेल्स या किसी बल्ब से जोड़ देते हैं, तो यहाँ से धन से धारा प्रवाहित होगी। इस तरीक़ा से होती हुई इस ऋण की ओर जाएगी। लेकिन अब सेल के अंदर भी ज़्यादा धारा जाएगी, प्रवाहित होगी ऋण से धन की, और इस तरीक़ा से जाएगी। तब यहाँ से पूरा परिपथ माना जाता है। जब यहाँ से धन से ये धारा जाएगी आपकी बाह्य प्रतिरोध से होती हुई यहाँ ऋण से, और फिर उसके अंदर जाएगी ऋण से धन की ओर, तो यहाँ पर जब धारा इस तरीक़ा से ये पूरा चक्कर लगा देती है तो हमारा परिपथ पूरा माना जाता है। तो अब हम सेल के विद्युत वाहकबल को किससे दिखाते हैं? ई से डिनोट करते हैं। ई बराबर सूत्र। अब ये बताओ, लेकिन ये किसी परिपथ में, आगे हम परिपथ में चित्र वगैरह बनाएंगे तो उसमें सेल यूज किया जाएगा। इस तरीक़ा से करेंगे। ये आपका धन टर्मिनल यानी सिरा है, प्लेट है, और ये आपकी ऋण प्लेट है। ये छोटी लाइन होती है वो ऋण की होती है, बड़ी वाली लाइन होती है वो धन की होती है। ये आपका ऋण सिरा है और ये आपका धन सिरा है। ये सेल बन के तैयार हो गया। इसके अंदर क्या होता है? ये वैद्युत अपघट्य होता है। ये वैद्युत अपघट्य होता है। तो अब जब हम यहाँ से जब इस सेल को किसी बाह्य प्रतिरोध से जोड़ देते हैं, इस तरीक़ा से यहाँ कुंजी वगैरह लगा देते हैं, और जब हम कुंजी को दबाते हैं तो सेल से यहाँ से धारा प्रवाहित होने लगती है। बाह्य प्रतिरोध से होती हुई ऋण सिरे की ओर जाती है, फिर लेकिन ऋण सिरे से सेल के अंदर जाती है धन सिरे की ओर। इस तरीक़ा से धारा का प्रवाह होता है। जब धारा का प्रवाह होगा तो आवेश का प्रवाह भी होगा, क्योंकि आवेश के प्रवाह की तरह कोई क्या बोलते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ से ये मान लो सेल का जो विद्युत वाहकबल होता है इसे दिखाते हैं ई से। किसे दिखाते हैं? ई से। इसका कोई वोल्टेज होता है। क्या होता है? वोल्टेज होता है। ये सेल है, इसका कोई ना कोई वोल्टेज होगा, और उस वोल्टेज को हम बोलते हैं विद्युत वाहकबल। क्या बोलते हैं? विद्युत वाहकबल। जब इस सेल को हम किसी परिपथ से जोड़ देते हैं, किसी प्रतिरोध से जोड़ देते हैं, तो उस प्रतिरोध के अंदर जो धारा प्रवाहित होती है, और ये प्रतिरोध आर है, तो इनके सिरों के बीच, इस प्रतिरोध के सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं हम टर्मिनल विभवांतर। तो ये तो बात बाद की रही आपकी
पहले ये समझ लो, जब ये सेल है इसके अंदर जो विभवांतर है इसको हम इसी को बोलते हैं विद्युत वाहक बल। जैसे इसके अंदर ये 1.5 का वोल्टेज है, ये 1.5 लिखा हुआ है यहाँ पर, कहाँ है, ये लिखा है आपका 1.5 वोल्ट, ये है 1.5 है, इस तरीक़ा से दिखाई नहीं दे रहा होगा, देख लेना, एवरेडी का सेल लेना आप। तो ये 1.5 है वोल्ट है, ये एक तरीका का विद्युत वाहक बल है। इसका क्या है, ये 1.5 ये विद्युत वाहक बल है। जब इसको हम किसी प्रतिरोध से जोड़ देते हैं तो प्रतिरोध के सिरों के बीच में, जो इसके सिरों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसे हम बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर। पहले केवल आप विद्युत वाहक बल की परिभाषा समझ लो। तो अगर यदि हम यहाँ से Q कूलम का आवेश प्रवाहित करें, इस सेल, ये Q कूलम का आवेश प्रवाहित करने में सेल द्वारा क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और सेल द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो आपका मान ले रहे हैं W, और आवेश प्रवाहित हो रहा है वो Q कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो यानी Q कूलम के आवेश प्रवाहित करने में, ये मान लो, माना यहाँ से Q कूलम के आवेश प्रवाहित करने में, Q कूलम का आवेश प्रवाहित करने में जो सेल द्वारा जो किया गया कार्य है, करने में किया गया कार्य, क्या कार्य मान लिया हमने W है, कितना है, W है। यदि हम 1 कूलम का आवेश प्रवाहित करें तो 1 कूलम का आवेश प्रवाहित करने में, 1 कूलम का आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा आपका, W/Q, यानी Q का इसमें क्या दे देंगे, W में भाग दे देंगे। और सेल के विद्युत वाहक बल को दिखाते हैं E से। E बराबर फॉर्मूला होता है W/Q, कितना आया है, W/Q। तो जो अब यहाँ से कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलम, या इसी को बोल सकते हैं वोल्ट। क्या बोल सकते हैं, वोल्ट। यदि हम Q का मान 1 रखें, एकांक लें, कितना लें, एकांक लें, और 1 का इसमें भाग देंगे तो E बराबर आएगा W। E बराबर क्या आएगा, W। तो यहाँ परिभाषा लिखोगे, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, यानी इस पूरे परिपथ में सेल सहित, यानी जो आवेश होगा वो सेल सहित प्रवाहित होगा, ऋण से धन की ओर भी जाएगा। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित, यानी यहाँ से यहाँ तक भी आएगा, सेल सहित प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाता है, ये कार्य ही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। यहाँ परिभाषा लिखोगे, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य ही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। सेल का विद्युत वाहक बल होता है, यह एक अदिश राशि होती है। यह एक अदिश राशि है क्योंकि W भी हमारा अदिश होता है, कार्य भी और आवेश भी अदिश होता है। तो ये सेल का विद्युत वाहक बल होगा वह भी अदिश राशि होगी। अब इसकी पूछ लेता है कभी कभार विमा, तो यहाँ लिखोगे E की विमा बराबर W की विमा बट्टे Q की विमा, W की विमा बट्टे Q की विमा। तो जो कार्य की विमा होती है वह होती है ml स्क्वायर T⁻², और आवेश की विमा होती है AT, बता चुके हैं पीछे। तो E की विमा हो जाएगी, E की विमा बराबर ये T की पे घात कितनी है, 1 है, और A पर भी घात कितनी है, 1 है। ऊपर ले जाओ किसकी घात हो जाएगी, -की।
तो यहाँ लिखोगे एम एल स्क्वायर टी की पावर 1 है, ऊपर ले जाओगे माइनस का, माइनस के तो पहले से हैं तो ये हो जाएगी टी की पावर -3, ए को ऊपर ले जाओगे किसका हो जाएगा -1। ये है आपका सेल के विद्युत वाहक बल की विमा।